आप लोगों ने बहुत सी झीलें देखी होंगी जो अपने अनोखेपन और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। पर क्या आपने कभी कोई ऐसी भी झील देखी है जो मानव कंकालों से भरी हुई हो, जिसके पानी में और उसके आसपास सैकड़ों मानव कंकाल देखने को मिले हों? जी हाँ, एक ऐसी झील है जिसका नाम है रूपकुंड झील। आज मैं आपको इसी रूपकुंड झील के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर यहाँ क्या हुआ था, यहाँ सैकड़ों मानव कंकाल कहाँ से आए और इस झील के पीछे की क्या कहानी है, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। रूपकुंड झील को द स्केलेटन लेक या द मिस्ट्री लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये झील भारत के उत्तराखंड में हिमालय की उच्चतम बिंदुओं में से एक पर है और इसे पूरे उत्तराखंड की सबसे ऊंची झील माना जाता है, जो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। साल 1942 में एक भारतीय ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन माथवाल ने इस झील को ढूंढा था। उस समय झील पूरी जमी हुई और सैकड़ों कंकालों से भरी हुई थी। गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलने के बाद कंकाल पानी पर तैरते हुए दिखाई दिए और कुछ तो झील के आसपास भी बिखरे हुए थे। ठंड और बर्फ ने इन कंकालों को सुरक्षित रखा था और कुछ पर बाल और कुछ पर कहीं कहीं मांस भी दिखाई दे रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये कंकाल किसके हैं और इतने सारे कंकाल यहाँ आए कहाँ से? क्या ये कोई दुर्घटना थी या फिर कोई सामूहिक आत्महत्या? इसके बारे में अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। एक कहानी के अनुसार जब 1942 में हरिकिशन माथवाल ने झील को ढूंढा था, उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये अनुमान लगाया गया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के होंगे, जो हिमालय के रास्ते चुपके से भारत में ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करने के लिए आते हुए रास्ते में ही मारे गए होंगे। जापानी आक्रमण के डर से ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ही इन कंकालों की जांच के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये तो काफी पुराने कंकाल थे। अब इसके बाद इन कंकालों के बारे में सभी वैज्ञानिक अपनी अलग अलग राय देने लगे। कुछ का मानना था कि इनकी मौत बर्फ में दबने की वजह से हुई होगी, तो वहीं कुछ लोग इसे महामारी का नाम दे रहे थे। साथ ही कुछ ब्रिटिश विद्वानों का कहना था कि ये कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों के हो सकते हैं। जब वे 1841 में तिब्बत की लड़ाई के बाद लौट रहे होंगे तो रास्ता भटक जाने की वजह से उनकी इस बर्फीले हिमालय में मौत हो गई होगी। फिर 2004 में हुई एक स्टडी में रूपकुंड झील के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें निकलकर सामने आई और उससे पता चला कि ये कंकाल तो 800 से 850 ईसा पूर्व के हैं। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार ये कंकाल दो अलग अलग ग्रुप के थे, जिसमें एक ग्रुप छोटा और दूसरा ग्रुप बड़ा था। कंकालों की जांच से पता चला कि इनकी मौत सर पर कोई भारी गोल चीज लगने की वजह से हुई थी, और इस बात से ये कंक्लूजन निकाला गया कि अचानक भारी ओलावृष्टि होने की वजह से ही उनके सर पर गहरी चोटें लगी होंगी और उन सभी की मौत हो गई हो। और इस बात को सच साबित करता है हिमालय की महिलाओं के बीच एक प्रसिद्ध लोकगीत, जिसके अनुसार देवी नंदा बाहर से आने वाले लोगों पर बहुत क्रोधित थी, जिन्होंने देवी के पर्वतीय अभ्यारण्य को प्रदूषित कर दिया था। देवी ने क्रोध में आकर उनके ऊपर लोहे के समान भारी भारी ओलों की बारिश की, जिससे उन सभी की मौत हो गई। एक और कहानी के अनुसार एक बार कन्नौज के राजा जसध्वल अपनी गर्भवती पत्नी के साथ हिमालय में देवी नंदा के मंदिर में दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। राजा अपने साथ नर्तकियों और सैनिकों भी तीर्थ यात्रा पर ले गए और बड़ी धूमधाम से अपनी तीर्थ यात्रा निकाली। राजा ने तीर्थ यात्रा के सारे नियमों को भी तोड़ दिया। लोगों ने राजा को चेतावनी दी कि ऐसा करने से देवी नंदा क्रोधित होंगी और राजा को उनका प्रकोप झेलना पड़ेगा, लेकिन राजा ने किसी की एक भी बात नहीं सुनी। और फिर अचानक हिमालय में एक बर्फीला तूफान आया और राजा रानी सहित सभी लोग उस तूफान में मारे गए। ये थी कुछ कहानियां जो रूपकुंड झील और उससे जुड़े कंकालों के बारे में बताई जाती। ये कहानियां और रूपकुंड झील पर हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपका ये सपोर्ट ही मुझे आगे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।